अस्सलाम वालेकुम जी। एक और वीडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। वेल डन बुमराह, वेल डन इंडिया। जिस तरह एक्सपेक्टेड था उसी तरह बीजीटी का पहला टेस्ट मैच पर्थ में स्टार्ट हुआ। जिस तरह हमने पहले भी प्रिडिक्शन दी थी कि बाउंसी ट्रैक होगा और कोई भी बैटर होगा, दोनों टीम के बैटर स्ट्रगल करेंगे और एज़ पर प्रिडिक्शन बुमराह ने अपनी दहशत और बुमराह का जिसे कहें थे आतंक हमें ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के चेहरे पर नज़र आया। यही वही स्टार्ट थी जो कि इंडिया को रिक्वायर्ड था बीजीटी में डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो बीजीटी के पहले टेस्ट मैच में डोमिनेट करता है वो पूरे बीजीटी की ट्रॉफी की सीरीज में डोमिनेट करता नज़र आता है। इंडिया ने 90% तो अपना काम कर दिया है, यानी कि 90% विन प्रिडिक्शन इस टाइम इंडिया के साथ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बारी लेनी है। लेकिन इस 90% को 100% में कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ें इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो कि सुबह 6 से 7 ओवर्स में या विद इन 20 रन सेशन ऑस्ट्रेलिया को वाइंड अप करें, या मैक्सिमम हम कहें कि अंडर 100 इन ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दें विद इन 2 डिजिट्स। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया का विद द लीड ऑफ 60 रन्स, इंडिया का विद इन 150 रन स्कोर करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 200 प्लस का टारगेट होगा तो आप ऑस्ट्रेलिया को साइकोलॉजिकली हैंडल कर सकते हैं कि यार इस पिच पे 200 रन्स बनाना ऐसा ही है जैसे किसी आम पिच पे आप 400 रन बनाने जा रहे हो। सादी पिच पे भी लास्ट डे पे 400 रन चेस करना इज़ अ बिग टास्क, और ये 200 रन्स की जो चेज़ होगी ये भी उतना ही डिफ़िकल्ट टास्क होने जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और साइकोलॉजिकली वो रेडी होंगे इस चीज़ के लिए। इंडिया ने जो सबसे अच्छी चीज़ की, बैटिंग ज़रूर कोलैप्स की, लेकिन एज़ पर द विकेट, एज़ पर द कंडीशंस 150 रन्स जस्टिफाइंग थे। इंडियन बैटिंग स्टैंडर्ड्स पे जस्टिफाई नहीं थे, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को लैप्स की है 150 रन्स भी अच्छे रन्स नज़र आ रहे हैं। बुमराह का स्पेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह ऊपर से विकेट्स नहीं और इसके साथ डीएसपी सिराज साहब जो हैं, जिस तरह उनकी दो क्रूशल विकेट्स आई, और जो उनका हर्षप्रीत राणा है, विकेट तो एक ही निकाली लेकिन $100 विकेट थी ट्रेविस हेड को जिस तरह उसने बोल्ड किया। तो इंडिया के लिए कल का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें इंडिया ने ना सिर्फ उन्हें आउट करना है जल्दी, बल्कि एक अच्छा स्टार्ट भी लेना है। इतना अच्छा स्टार्ट कि वो एक सेशन में 70 रन स्कोर करें और उनके 2 से 3 विकेट से ज़्यादा ना गिरी हों, ताकि इंडिया 200 की लीड क्रॉस कर सके। 200 की लीड विनिंग लीड होगी। चौथी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया एट पर्थ लाजमी आपको स्ट्रगल करता नज़र आएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया कम से कम 150 पौने 200 रन अपनी दूसरी इनिंग्स में स्कोर करे और सुबह ऑस्ट्रेलवी बैटर्स को जल्दी से जल्दी समेट दे। अगर ऑस्ट्रेलिया ने लीड काट दी तो ये मैच सर जो भी आप 90-10 पे डोमिनेट कर रहे हैं ना, ये 60-40 हो जाना है कि 60 अभी भी इंडिया के पास, क्योंकि चौथी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को चेस करना है तो चेस हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन 60-40 को 50-50 और 60-40 उल्टा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई ऑस्ट्रेलिया की तो 60-40 इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 60-40 हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के 60% चांस बन जाएंगे। तो सुबह का पहला सेशन और पहले दो सेशंस जो हैं ये डिसाइडर होंगे। अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में या बॉलिंग में कमबैक करता है तो दे वुड हैव अ चांस, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्लीन स्वीप हो जाएगा इस टेस्ट मैच से, और जो आज जीतेगा वो एज पर ट्रेंड वो बीजीटी में डोमिनेट करेगा, और ये जीत इंडिया को 4-1 जीतने की एक उम्मीद दिलाएगी कि हम बाकी चार, अच्छा चलो 5 में से पहले 4 जीतने थे, अब 4 में से 3 जीतने हैं, इक्वेशन ईजी हो जाएगी। 2 जीत जाएगा, चलो बाकी 3 में से 2 जीतने हैं, इक्वेशन ईजी हो जाएगी। उस इक्वेशन को ईजी करने के लिए पहले 2 सेशंस का प्ले और पर्टिकुलरली पहले सेशन का प्ले जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों टीम्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो ख़तरनाक चीज़ इंडिया के लिए है कि उनके पास एलेक्स कैरी खड़ा हुआ है और एलेक्स कैरी लोअर ऑर्डर के साथ बैटिंग करना जानता है। स्टार्क भी बैटिंग कर लेता है और इनका जो स्पिनर है वो भी, जो लाइन है नेथन लाइन, वो भी बैटिंग कर लेता है थोड़ी बहुत। हेजलवुड से हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कैरी के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप 30-30 रन की भी लग गई तो लीड काफ़ी हद तक कट ऑफ हो जाएगी। तो ये बेसिकली दोस्तों पोजीशन है।
इंडिया अगर जीतेगा तो WTC का फाइनल में भी उनके चांसेस ब्राइट होंगे। एक माहौल बनेगा कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका में से कौन सी दो चीज़ें टीम्स जा रही हैं। अगर इंडिया कोलैप्स करता है इस टेस्ट मैच में तो फिर वो BGT का तो बात की बात है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया टूर को WTC का फाइनल ज़रूर खुदा हाफिज़ कह बैठेगा, क्योंकि बाकी 4 के 4 जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम इंडिया कंट्रोलिंग पोजीशन में कंट्रोल कर सकता है। गो वेल, गो हार्ड, बैटिंग में डोमिनेट करें। विराट कोहली इज़ अगेन अ कंसर्न। विराट कोहली आज भी फेल हुए। ठीक है, अच्छा गेंद था, बाउंस हुआ, टॉप ऑफ बैट को लगा और बड़े पीछे फील्डर काफ़ी पीछे खड़ा था, फिर भी इस हाइट के ऊपर कैच हुआ जाके। लेकिन इस बाउंस के लिए तो 2 दिन प्रिपेयर किया था और ये पिच है ही बाउंस की, तो ये तो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन विराट हैज़ टू कम हार्ड इन द सेकेंड इनिंग्स एंड ही हैज़ टू कम वेल। तो इंडिया को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं जी, और सुबह आपके साथ अपडेट के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह निगहबान।